नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। आपने कुछ छात्रों को विदाउट समग्र आईडी मैप किया होगा। अब विदाउट समग्र आईडी आपने छात्रों को मैप कर दिया। ऐसे छात्र जो किसी अन्य प्रदेश से आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आते हैं और वहाँ पर समग्र आईडी की सुविधा नहीं है, ऐसे छात्रों को आपने मैप कर लिया। क्योंकि अन्य प्रदेश के जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए अस्थायी समग्र आईडी की सुविधा भी प्रदान की गई, वह अपनी अस्थायी समग्र आईडी बनवा सकते हैं। या मध्य प्रदेश के ही विद्यार्थी हैं, उनकी समग्र आईडी नहीं बनी लेकिन उनकी एज विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु 6 वर्ष हो गई है, तो उन छात्रों को आपने बिना ही समग्र आईडी के मैप कर लिया था। अब बाद में हम देखते हैं जो अन्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनकी अस्थायी समग्र आईडी बन चुकी है, या मध्य प्रदेश के ही विद्यार्थी हैं उनकी समग्र आईडी बन चुकी है। क्योंकि आपने मैप पहले कर दिया विदाउट समग्र आईडी के 00 मैप के ऑप्शन से आपने मैप किया होगा। अब उन छात्रों की समग्र आईडी उपलब्ध हो गई है, तो समग्र आईडी को आप उसी प्रोफाइल में कैसे ऐड करेंगे इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर साइट उपलब्ध होती है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, विद्यालय का यूआईडी कोड लिखेंगे, आप यूजर नेम में पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लें। अब जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करें स्टूडेंट डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करते हैं। अब ऑप्शन देखें नीचे मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी का ऑप्शन दिया गया है। नीचे से चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं ऑप्शन मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे यह छात्र प्रदर्शित हुआ है। समग्र आईडी 00 है, नेम दिया गया है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 2 में आ चुका है छात्र, कक्षा 1 में ऐड किया गया था, कक्षा 2 में आ चुका है, स्कॉलर नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और एक्शन में अपडेट समग्र आईडी लिखा हुआ है। यहाँ से आप छात्र की समग्र आईडी अपडेट कर सकते हैं। अब जिन छात्रों को आपने बिना समग्र आईडी के मैप कर लिया है उन छात्रों को स्कॉलर की सुविधा नहीं होती, और जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं विद्यालयों में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। क्योंकि अभी हमने जब प्रोफाइल अपडेट की थी छात्र की तो वहाँ पर लिखा गया था कि प्रोफाइल अपडेशन में 0 समग्र आईडी छात्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात छात्र की समग्र आईडी यदि उपलब्ध नहीं है, 00 समग्र आईडी से आपने छात्र को मैप कर लिया है, तो वह कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप प्रयास करें कि छात्र की समग्र आईडी जल्दी से जल्दी बनवाएं और यहाँ पर समग्र आईडी छात्र की ऐड करें। बगैर समग्र आईडी के छात्र सुविधाएं लेने से वंचित रह जाता है। तो समग्र आईडी छात्र की कब बनेगी? जब छात्र का आधार बन जाता है, और आधार कब बनेगा? जब छात्र का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो सर्वप्रथम छात्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और जन्म प्रमाण पत्र की सहायता से छात्र का आधार भी बनवा दें। उनके अभिभावक से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, उससे आपका आधार कार्ड बन जाएगा। आधार कार्ड जब बन जाता है तो छात्र की समग्र आईडी बन जाती है। तो इतना कार्य आप ही को करना होगा, क्योंकि यदि छात्र को आपने विद्यालय में मैप कर लिया है तो यह संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही बनती है कि छात्र की समग्र आईडी, आधार, जन्म प्रमाण पत्र सभी आप उपलब्ध करवाएं और छात्र की समग्र आईडी बनवाएं। क्योंकि अपर आईडी भी आपको जनरेट करना है यूडाइज प्लस पर, वहाँ पर छात्र के आधार की आवश्यकता होती है, तो छात्र का आधार भी होना आवश्यक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपडेट समग्र आईडी पर क्लिक करते हैं। अपडेट समग्र आईडी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें छात्र की जानकारी फिर प्रदर्शित हुई है। अब स्टूडेंट समग्र आईडी यहाँ पर आप लिखेंगे, एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी। अब समग्र आईडी लिखकर आप जैसे ही सर्च डेटा फ्रॉम समग्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से छात्र की समग्र डेटा पर जो जानकारी है वह प्रदर्शित होगी। जैसे वह जानकारी प्रदर्शित हो जाती है तो आपको इस जानकारी को यहाँ पर सबमिट करना होगा, और आपसे वहाँ पर एक घोषणा भी ली जाती है कि जो आपने समग्र आईडी यहाँ पर सबमिट की है वह सही है, छात्र की जानकारी सही है। तो उस जानकारी को आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी ऐड हो जाती है। जिन छात्रों को आपने बिना समग्र आईडी के मैप कर लिया है, इस प्रोसेस के द्वारा छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप भी कर दें। यदि कोई छात्र आपके विद्यालय में ऐसे हैं जो बिना समग्र आईडी के आपने मैप कर लिए थे
तो अब उन्हें ऐड करने का या उनकी समग्र आईडी ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है ताकि छात्र को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और आप भी आगे होने वाली असुविधा से बच सकें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।